हम क्यों बीमार पड़ते हैं? कभी सोचा क्या हो जाता है हमारी बॉडी को? कभी रेस्टलेस फील होता है, कभी डिप्रेशन फील होता है, कभी एंजाइटी फील होता है। हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, फैट की कमी है, तो हमें कुछ वो दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या आने वाली है कि भाई साहब हमें बीमारियां लग जाएंगी। उनको बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। बैलेंस डाइट, बिल्कुल तमीज से साफ सुथरा खाना, दालें, चावल, रोटी, अंडे, सब्जियां, फ्रूट, सब प्रॉपर तरीके से खाना है। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे डेफिनेटली आपकी बॉडी इफेक्ट होगा, आपके दिन के काम पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया सर। कभी आपने देखा है आपको खांसी लग जाती है कभी वॉमिटिंग हो जाती है, कभी कान में दर्द हो जाता है, कभी आंख में दर्द हो जाता है, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी गले में दर्द हो जाता है, कभी दिल दर्द हो जाता है। दिल दर्द हो जाता है। Why do we fall in love? नहीं 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 नहीं, Why do we fall in ill? कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? प्यार में नहीं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो आज पूरा चैप्टर किस पे रहेगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? Why do we fall in ill? हम क्यों बीमार पड़ते हैं? कभी सोचा क्या हो जाता है हमारी बॉडी को? कभी रेस्टलेस फील होता है, कभी डिप्रेशन फील होता है, कभी एंजाइटी फील होता है। क्या हो जाता है हमें? यही पढ़ना है। क्लास 9th, ये आपके वजाहिद प्यारे सर खूबसूरत होने की कोशिश कर रहे हैं, रोज जिम भी जा रहे हैं, बट कोनो असर नहीं नजर आ रहा है। बट इंशाल्लाह सून, वेरी सून आपको असर भी नजर आएगा बहुत बढ़िया। गेट अ फ्री नोट्स, पीडब्ल्यू ऐप पे जाओ, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग ऐप। चलिए भाई साहब आगे चले। हाँ सर, क्या क्या पढ़ेंगे एक्चुअली? क्या क्या पढ़ेंगे भाई साहब? क्या क्या पढ़ेंगे? क्या क्या पढ़ेंगे? क्या क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या चीज है वो सीखेंगे। बेसिक कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ क्या होती है वो सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज सीखेंगे। टाइप्स ऑफ डिजीज सीखेंगे, बहुत बढ़िया। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, डिजीज फैलती कैसी है वो सीखेंगे। सिम्टम और साइन, मां कसम जितना खतरनाक मैं पढ़ाऊंगा ना, सिम्टम क्या होता है, साइन क्या होता है, उतना खतरनाक कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करनी है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं वो अच्छे से पढ़ाऊंगा। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, और सम इंफेक्शियस डिजीज, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे मेरी जान। अब आपका कोई फोकस हटना नहीं चाहिए, पूरा फोकस वजाहिद मास्टर की तरफ होना चाहिए। ये खड़ा है आपका मास्टर, ये है आपके नोट्स, ये आपकी है कॉपी, ये है आपका बोर्ड। मां कसम अगर तुझे चैप्टर में फील ना आया, इस बात की शर्त, अगले 20 से 25 मिनट मुझे देख के दे वैसे भी तू देखता तो है यूट्यूब है, ये भी देख ले तो अच्छी बात है। पूरे डॉक्टर की टीम ये हमारा बशीर साहब आ गई, ये रुखसाना आ गई, ये भाई साहब नजीर आ गया, ये बबली आ गई, ये पिंकी आ गई, ये पप्पू आ गया, ये रामलाल आ गया। ठीक है, ये हमारी पूरी टीम आ गई डॉक्टरों की। ठीक है, अब मुझे कोई बोले हेल्थ क्या होती है, मुझे क्या कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? हम कब बोलते हैं कि कोई चीज हेल्थी है? हम कब बोलते हैं कि भाई साहब मैं हेल्थी हूं? क्या है हेल्थ? कभी सोचा? तो इन सारी डॉक्टरों की टीम ने एक डेफिनेशन बना दी है, मतलब पूरी दुनिया के डॉक्टर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हु बोलते हैं, उन्होंने हेल्थ के लिए एक डेफिनेशन बनाई है कि अगर इंसान मेंटली, मतलब दिमागी तौर पे अच्छा तो उसकी गुड हेल्थ है, फिजिकली अच्छा तो गुड हेल्थ है, सोशली, सोसाइटी में कैसे बैठता है, उठता है, बात करता है, गाली तो नहीं देता है कोई, ठीक, तो वो क्या है, दैट इज हेल्थी है। अगर 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 वो ऐसा नहीं है तो वो अनहेल्थी है, उसको कोई डिजीज है। तो हेल्थ का मतलब क्या हो गया, इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफॉर्मेटिव। आई बात समझ?
कि उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको कोई इन्फॉर्मेटी नहीं होनी चाहिए, उसको उसकी बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेल्थी बोलते हैं। सिर्फ फिजिकली फिटनेस इज नॉट हेल्थ, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगर मैं फिजिकली फिट हूं और सोसाइटी से उठा के पत्थर ऐसे मार रहा हूँ, ये बंटी को लगा गुड़गम, ये शंटी को लगा बुड़गम, ये ठर्च मार दी, चलते चलते अंकल की टांग तोड़ दी, तो ये हेल्थी नहीं है, इसको कौन पागल बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे। ठीक, ये आ गया हेल्थ। अच्छा, बेसिक कंडीशन ऑफ द गुड हेल्थ। हमें गुड हेल्थ कैसे मिल सकती है? ये 5 फीचर हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, साफ सुथराई होनी चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, क्लीन एयर होनी चाहिए, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रिलैक्सेशन होनी चाहिए। बढ़िया है सर, चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस डाइट मतलब आपने अच्छा खाना है, क्वालिटी का खाना है, जो मम्मा पापा खाना बना रहे हैं। मम्मा पापा, पापा खाना बनाते हैं आपके? मेरे पापा बनाते हैं भाई साहब, मेरी मम्मा काम ही नहीं करती, पापा, हाँ पापा बनाएंगे, और मेरा पापा बहुत अच्छा खाना बनाता है। जो मम्मा खाना बनाएगी वही खाना है, ये नहीं है चिप्स पैकेट मोमोस बाहर से अलूल जलूल कुछ भी खा दिया, ठीक है, ये नहीं करना। आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली डाइट लेनी है। क्या? अ बैलेंस डाइट is the one that provide all nutrient required by the body in the correct proportion. Balanced diet, बिल्कुल तमीज से, साफ सुथरा खाना, दालें, चावल, रोटी, अंडे, सब्जियां, फ्रूट, सब प्रॉपर तरीके से खाना है, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड आर प्रोटीन, जैसे अंडे, अंडों में प्रोटीन होता है, मीट, आया ना तुमको समझ? हाँ सर। फिर क्या? कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या? फैट्स। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? चावलों से, वीट से। देखो कौन फोन कर रहे हो, बीच में फोन कर, बीच में फोन कर रहे हो बस, बीच में फोन कर, पूरा कंसंट्रेशन हिल गया। देखो ये भी, ये चीज हमें सिखाता है कि भाई साहब क्या, कि अगर बीच में कोई और आ जाए ना तो आपकी कंसंट्रेशन खराब हो सकती है, तो अभी बस चुप। ठीक, एग प्रोटीन देगा, चावल गेहूं ये क्या देगा? कार्बोहाइड्रेट देंगे, फैट घी हमें फैट देगा, विटामिन एंड मिनरल्स ये किससे बनेंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। बहुत बढ़िया। अच्छा, डेफिशिएंसी डिजीज, अगर हम ये प्रॉपर तरीके से ना ले, प्रोटीन फैट विटामिन्स ये प्रॉपर तरीके से ना, तो हमें एक बीमारी लग जाएगी जिसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। मान लो व्हेन ओवर डाइट लैक वन और मोर अदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, फैट की कमी है, तो हमें कुछ वो दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्या आने वाली है? कि भाई साहब हमें बीमारियां लग जाएंगी, उनको बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। वी गेट आर डेफिशिएंसी डिजीज। एक डिजीज है जिसको बोलते हैं अनीमिया, याद रखना, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी आ जाए। अगर अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन मिनरल, मतलब अनीमिया क्यों 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 क्यों? देखो, आयरन, अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छे से नहीं खाएंगे तो हम आयरन इनटेक नहीं कर रहे हैं। आयरन हमारी बॉडी में खून बनाता है, अब आयरन की आ गई कमी तो खून की आ गई कमी, कंडीशन को हम बोलेंगे एनीमिया। बढ़िया सर। पर्सनल हाइजीन, भाई साहब हम जब सुबह उठते हैं हमें पहली बात नहाना चाहिए अच्छे से, ये साबुन शोबन शोबन है नहाना चाहिए भाई साहब, नशा नहाना, ताकि हमारे हाथों से पूरी बॉडी से जर्म्स चले जाएं, ठीक है, वो जरूरी है। और आपको फ्रेश फ्रेश भी फील होगा। खाना खाने से पहले हाथ धोने जरूरी है कि नहीं? आया स्कूल वापस आने के बाद हाथ धोने जरूरी है कि नहीं? स्कूल में लंच कर रहे हो तो हाथ धोने जरूरी है, क्योंकि ये पर्सनल हाइजीन में आ जाता है। क्या पता आपके हाथ के साथ कोई जर्म लगा हो, आपके खाने के साथ चला जाए और आपका पेट खराब हो जाए, गुड़ू 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 हो जाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ सर, ठीक। तो वन शुड ऑलवेज टेक गुड केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन टू स्टे हेल्थी। अच्छा, अगर आप ब्रश नहीं करते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे ये आपके सामने बैठी हुई है पिंकी, ब्रश ही नहीं करती। ओहो, बहुत बोला मैंने इसको ब्रश किया कर। अगर ब्रश नहीं ना खड़े करोगे आपके दांत खराब हो जाएंगे। देखो कुछ देर के बाद आपके दांत पीले पड़ने लग जाते हैं, फिर दांतों में दाग आना शुरू हो जाता है ब्लैक कलर का, ठीक है। ठीक, नॉट ब्रशिंग टीथ रेगुलरली कैन कॉज पायरिया डिजीज। पायरिया हो जाएगा, आपके आपके मसूड़े खराब हो जाएंगे, आपके दांत खराब हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यार देखो पिंकी और बशीर साहब ब्रश कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, ठीक।
अच्छा, क्लीन सराउंडिंग एंड एयर, आपकी जो सराउंडिंग है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे ही सराउंडिंग में रहने चाहिए जहां पे कोई बेकार नाला नहीं होना चाहिए जिसमें बदबू आ रही है, हवा चल रही है तो सारे जम्स आपके घर में आने चाहिए। ठीक है, आपने गंद नहीं मचाना है। आपके घर के पास जो गली है, आपने आपने खाना शाना खाया, जो कचरा था वो गली में डाल दिया, ले भाई साहब मेरे घर से तो बाहर है, भाई तुम्हारे घर से बाहर है बट तुम्हारी सोसाइटी में है, तुम वहां उसी गली से गुजरोगे, तुम्हें बदबू आएगी, तुम्हारे अंदर जम चले जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखो। अच्छा ठीक, जब आप अपनी डस्ट या अपनी डस्ट अपना कचरा बाहर डालते हो तो वहां पे मक्खियां आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां कैरी करते हैं आपकी घर की तरफ। आपके घर में बगल में नाली होगी, उसमें से कितनी स्मेल आ रही होगी, पता नहीं कितने दिनों का कचरा वहां पे होगा, होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। ठीक, तो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कैरीज जर्म्स दैट कॉज द डिजीज। आए हाय, ठीक। अच्छा, जब आप ऐसी एरिया में रहते हो जहां पे पास में फैक्ट्रीज होती हैं, या ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, तो पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन पोल्यूशन का मतलब यह क्या हुआ, हवा में टॉक्सिक या जहरीली गैसें ज्यादा हो जाती हैं। जब आप सांस लोगे तो वो जहरीली गैस आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, आपके लंग्स खराब होंगे, आपको लंग्स की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रीथिंग पोल्यूटेड एयर कॉजेज रिस्पायरेटरी डिजीज, लंग्स प्रॉब्लम सच एज अस्थमा हो जाएगा मेरे बच्चे को, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, सच एज ब्रोंकाइटिस हो जाएगी। ब्रोंकाइटिस भी लंग्स प्रॉब्लम है और अस्थमा भी क्या है, लंग्स प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्क देखना, एक दिन आप प्रॉपर एक्सरसाइज करना, फिर आप स्कूल जाना, जॉगिंग मतलब आप किसी अच्छे काम करने जाना, देखना कितना फ्रेश फ्रेश फील होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, डेफिनेटली आपकी बॉडी इफेक्ट होगा, आपके दिन के काम पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर रिलैक्सेशन करनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं जॉगिंग के लिए चले जाओ, ठीक है, बाइसाइक्लिंग के लिए चले जाओ, एरोबिक्स के लिए चले जाओ। अब मुझे ये बताएगा बच्चा एरोबिक्स क्या होता है, कुछ गरीब बच्चे भी हैं जिनको एरोबिक्स के बारे में पता नहीं है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताया एरोबिक्स क्या होता है। ठीक है, योगा के लिए, स्पोर्ट के लिए, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन एज, के पर्सन की एज कितनी है पर्सन की एज। ठीक है, बूढ़ा होगा तो योगा कर लेगा, मेरी तरह यंग होगा तो स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलेगा, ए बाल कराना, बाल करा, ए बाल, ए छक्का, फुटबॉल फुटबॉल खेलने चले, फुटबॉल खेलने चले, तो ऐसे जाना है। एंड हेल्थ आर इंपॉर्टेंट, हेल्थ नहीं, यहां पे ऐसे लिख दो, एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, यहां पे एक्सरसाइज आना चाहिए, एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए। देखो योगा चल रहा है, देखो भाई साइकिलिंग चल रही है, चलो भाई साहब। अच्छा, अब आता है मेरे पास डिजीज। डिजीज का मतलब हो गया जब आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। ईज का मतलब होता है, एहे, ईज, ईज का मतलब होता है आसानी। ठीक है, डिसीज का मतलब होता है आसानी नहीं है, अब तेरी बॉडी को डिसीज हो गई है, तुम बीमार पड़ चुका है। अ डिजीज इज द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी दैट डू नॉट लेट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, जो बॉडी को अच्छे तरह से प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं करने देती। ठीक जा दो, देर आर टू फैक्टर्स जिसपे डिजीज डिपेंड करती है। एक है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब बॉडी के अंदर का फैक्टर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर मतलब बॉडी के अंदर में कोई चीज खराब होगी, हमारी बॉडी की कोई आइटम खराब होगी, आंख खराब होगी, ठीक है, धुंधला दिख रहा है, दिल खराब हो गया, धक धक नहीं कर रहा, किडनी खराब होगी, यूरिन नहीं बन रहा, ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा, बोन्स खराब होगी। इंटरनल फैक्टर, इसमें बाहर का कोई नहीं लेना देना, बाहर का नहीं, बॉडी का अंदर खराब हुआ। ठीक है, द फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड द इंटरनल फैक्टर दैट इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट सच एज दिल, किडनी, लीवर एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, क्या क्या हो सकता है आपका
दिल फेल हो सकता है, कार्डियक फेलियर, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपकी आंखों में मोतिया हो सकता है, धुंधला दिख सकता है, कैटरैक्ट। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है, इधर देखो, दिल और ये क्या, कैटरैक्ट हुआ है। चलो आगे, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है, बाहर से कोई फैक्टर। बाहर से पता है जो फैक्टर होता है ना, वो हमारा दुश्मन होता है, वो हमारा क्या होता है, दुश्मन होता है, बाहर का फैक्टर। पैथोजन बोलते हैं इसको, याद रखना। इसी को आप बोलोगे जर्म, ठीक है, जर्म्स, ठीक है। ये होते क्या हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, which which cause which cause the disease, जो डिजीज को क्या करते हैं, कोनो काज करते। फोटो देखो कितना प्यारा लगा रखा है जर्म्स का जर्म्स का फोटो देखा। अच्छा, ये जर्म्स बैक्टीरिया भी हो सकता है वायरस भी हो सकता है, और प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकता है। अब ये प्रोटोजोआ क्या होता है, छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई साहब। थोड़ी बड़ी क्लासेस में चलोगे और अच्छे से पता चलेगा, अभी नाम याद रखो, कर सकते, मेरे लिए नाम याद कर सकते ना मास्टर के लिए, हाँ कर सकते। बैक्टीरिया तो 8th क्लास में पढ़ाया था, वायरस भी 8th क्लास में पढ़ा था, प्रोटोजोन भी 8th क्लास में पढ़ा था, अमीबा याद है, हाँ। ठीक। अच्छा, the factor which exist outside the human body are called the external factor, like virus, bacteria, fungi, protozoans, worms, etc. ठीक है, ये बीमारी कौन सी कॉज करते हैं, मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है, एड्स HIV वायरस कॉज करता है, कॉलरा, जल्दी से बता क्या होता है इस कॉलरा में, पानी के जरिए ये बीमारी फैलती है, और पानी में कुछ जर्म्स होते हैं, बता कौन सा जर्म्स है कमेंट सेक्शन में, कुछ चीजें तुझसे भी तो कराएगा अपन, ठीक है। निमोनिया, लंग्स आपके खराब हो जाते, हाँ सर समझ आया, ठीक है। अच्छा, दो तरह की डिजीज है, अगर मैं अच्छे से डिस्कस करूं, एक डिजीज है इनहेरिटेड डिजीज और दूसरी डिजीज है एक्वायर्ड डिजीज। इनहेरिटेड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। इनहेरिटेड जो बाय बर्थ है, जिसका इलाज होना मुश्किल है। एक्वायर्ड, जब आप दुनिया में थे, आपकी बॉडी में कोई वायरस वगैरह चला गया, बैक्टीरिया चला गया, जो बचपन से नहीं है, जो बीमारी बचपन से नहीं है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एक्वायर्ड डिजीज दो तरह की, इन्फेक्शियस आर कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अभी के लिए इनहेरिटेड डिजीज आओ, इनहेरिटेड डिजीज, इनहेरिटेड डिजीज, these are present since birth, are genetic, ये बचपन से ही है, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको ये बीमारी लग गई थी, ठीक। दे आर यूजुअली परमानेंट, ये अक्सर ठीक नहीं होती, एंड नॉट इजिली केयरेबल, और ये केयरेबल भी नहीं है, इसकी केयर भी नहीं है कोई। एग्जाम्पल, क्लैफ्ट लिप, मतलब ये जो होंठ है, ये जो आपका होंठ है, इसमें देखा होगा आपने कुछ बच्चों को ऐसे कट आ जाता है, क्लैफ्ट लिप, है ना, इधर होंठ ही नहीं होता, होंठ का टुकड़ा ही नहीं है, यहाँ पे कट बजा होता है, हाँ। और फिर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, वो इतना सोच समझ नहीं होता, वीक होता है, आंखें बाहर निकली होती हैं, माथा बड़ा होता है, छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, हाँ। अच्छा, एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज जो बचपन से नहीं है, जब वो दुनिया में आया, इधर इधर खेलने लगा, पढ़ने लगा, बिजनेस करने लगा, शादी करने लगा उसके बच्चे हो गए, ठीक है, उस दौरान में उसकी बॉडी के अंदर कोई वायरस चला गया, बैक्टीरिया चला गया, तो उसकी वजह से उसको बीमारी होगी, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड, ठीक है। दीस डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ, पैदा होने के बाद, कैन बी क्लासिफाइड एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आगे चल के डिस्कस करेंगे। दे आर काज्ड बाय पैथोजेंस, ये कौन काज करता है, पैथोजन मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड कैन बी क्योर्ड, आसानी से ये ठीक भी हो सकती हैं। जैसे कोल्ड है, कोल्ड बचपन से थोड़ी होता है, ऐसे आप इधर चल फिर रहे थे, आपकी बॉडी में राइनो वायरस चला गया तो आपको कोल्ड हो गया। कॉलरा है, चिकन पॉक्स है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा भाई साहब। अच्छा, अब जो आपके एक्वायर्ड डिजीज हैं वो दो तरह के हैं, एक है इन्फेक्शियस, जिसको आप बोलते हो कम्युनिकेबल डिजीज,
और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस, ये जिसको आप क्या बोलते हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज दे आर काज्ड बाय अटैक ऑफ पैथोजन। पैथोजन का अटैक होगा आपकी बॉडी पे। आपकी बॉडी पे किसका अटैक होगा? पैथोजन का। कम्युनिकेबल पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करेगा, आपकी बॉडी के अंदर के फंक्शनों को अलूल जलूल कर देगा, हिला के रख देगा। ठीक है, तो ये इंफेक्शियस डिजीज है। कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर से कॉज होता है। कैन पास फ्रॉम इंफेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक एयर, वाटर एंड वेक्टर। ये बीमारी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास हो सकती है, तभी कम्युनिकेबल है, तभी इंफेक्शियस डिजीज है। कोल्ड, मुझे जुकाम हुआ, मैंने ऐसे किया अच्छी, तो ये वाला जुकाम, ये वाले जो क्या बोलते हैं जर्म्स थे दूसरे की बॉडी में चले गए। ठीक है, कोलेरा में ऐसा हो सकता है, टीबी में ऐसा हो सकता है, निमोनिया में ऐसा हो सकता है, मलेरिया में हो सकता है, चिकन पॉक्स में ऐसा हो सकता है। बचपन में आपको चिकन पॉक्स हुए होंगे, आपकी मम्मा ने आपको स्कूल जाने दिया था ना, क्या बोला था, रुक जा, तेरे साथ जो तेरे क्लासमेट है उसको भी हो जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज है ना, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दे आर काज्ड बाय द फैक्टर आइदर देन लिविंग पैथोजन। ठीक है, ये वो वाले फैक्टर कॉज करते हैं जो लिविंग नहीं होते, दे आर काज्ड बाय अ फैक्टर आइदर देन लिविंग पैथोजन। ठीक है, और मोस्टली दे आर काज्ड बाय इंटरनल फैक्टर मोस्टली। ठीक है, इसमें अक्सर पैथोजन इन्वॉल्व नहीं होते भाई साहब, मोस्टली अंदर के फैक्टर होते हैं। कैन नॉट पास फ्रॉम इंफेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन, और ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक ह्यूमन से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास ऑन नहीं होते। जैसे आपको डायबिटीज होगी, ठीक है, डायबिटीज में आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ये आपकी बॉडी के अंदर का इंसुलिन काम नहीं ना कर रहा। ठीक है, आपकी बॉडी का कोई चीज खराब हुई जो ब्लड शुगर कंट्रोल करती थी ना, करती थी, ब्लड शुगर कंट्रोल करती थी, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हाइपरटेंशन, आपका बीपी का बढ़ना, है ना, कम होना, क्या ये ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में? ना। गोइटर, बताओ गोइटर क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन। गला बड़ा हो जाता है कुछ ऐसे, ये देख, कोल्ड, कोरेला, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, मलेरिया, चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल है। एक को हुए, बशीर को हुए, तो नजीर को पक्का होंगे, इसके दोस्त को पक्का होंगी। और गोइटर, गला बड़ा हो गया, बताओ गब गब, इसमें एक्चुअल हुआ क्या है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड गोइटर, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अच्छा, mean of spread of infectious disease, mean of spread of infectious disease, means of spread of infectious disease, कि हमारी infectious disease कैसे spread होती है, कैसे spread हो सकती है। इसमें हवा से, पानी से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, फॉर्मेटिव से, टच करने से, किसी चीज को टच कर लिया, गंदे नलके को टच कर गया, गंदे दरवाजे को टच कर लिया, तो बीमारी फैल सकती है। और पांचवा यहां लिखा नहीं है तो आप याद रख लो कि वेक्टर से भी ट्रांसफर होती है आपकी बीमारी। अब वेक्टर क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे। एयरबोर्न डिजीज, एयरबोर्न डिजीज कौन सी होगी? एयरबोर्न डिजीज कौन सी होगी? स्प्रेड थ्रू द माइक्रोब्स इन द एयर, हवा में जो माइक्रोब्स होते हैं वो बीमारी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाते हैं। माइक्रोब्स अकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स कफ्ड आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। माइक्रोब से, मान ले मुझे कॉमन कोल्ड है तो मैंने ऐसे किया अच्छी, तो माइक्रोब्स कहां पे चले गए? हवा में, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में। फिर मेरे साथ बशीर साहब खड़े थे, उन्होंने सांस ले ली, तो वो ड्रॉपलेट्स कहां चले गए? बशीर साहब के अंदर, तो उसको भी क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। हुस्नीज आर कफ्ड। इस ऐसे एयरबोर्न से निमोनिया होता है, लंग्स की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस होती है, कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है, अगर आपको जुकाम है किसी दूसरे के पास जाके ऐसे कर देना छी, दूसरे दिन वो भी करेगा ए छी। ठीक, उसके बाद वाटरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज वो वाली बीमारियां हैं जो पानी से फैलती हैं, स्प्रेड थ्रू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, डिजीज लाइक कॉलरा, एमीबियोसिस गेट मिक्स्ड विद द ड्रिंकिंग वाटर विच कैन इंटर होस्ट बॉडी एंड इंफेक्टेड देम।
ठीक है, ये याद रखना। जो 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 पैथोजन कोलरा और एमोबोइसिस कॉज करता है वो पानी के साथ मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद उस पानी को हम क्या करेंगे, पिएंगे, तो हमें कोलरा भी हो जाएगी, एमोबियोसिस भी हो जाएगी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे से हमें समझ आया है। चलिए आगे चलते हैं। ये पानी, इसलिए बोलते हैं पानी साफ सुथरा करके पीना चाहिए, बॉईल करके पीना चाहिए, फिल्टर करके पीना चाहिए, है कि नहीं, बोलते ना। हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं ना जब वो कोई ऐसा वर्ड सुनता है, ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अच्छे बच्चे समझ ही गए है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय अ सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर एक पर्सन के बीच में दूसरे पर्सन के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ और उनमें से एक पार्टनर को कोई बीमारी हुई और वो दूसरे पार्टनर में भी चले जाएगी, फॉर्म वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हमारा HIV एड्स है जो, वो सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलता है। एड्स में क्या होता है कुछ देर के बाद बताऊंगा। सिफेलिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट पड़ता है। वैसे ही वार्ड्स में पड़ता है, वैसे गोनोरिया में भी पड़ता है। बढ़िया सर, चलें आगे। हाँ सर, फॉर्मेटिव बॉर्न डिजीजेस, टच करने से, एक बंदे को बीमारी है, दूसरे ने टच किया उसको भी बीमारी होगी। डोर के हैंडल से बीमारी है, दूसरे को भी हैंडल होगा, दूसरे को भी बीमारी होगी। ठीक है, तो डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू सरफेस कांटेक्ट सच एज डोर हैंडल्स, टैप्स, नलके, है ना, गारमेंट्स, है ना, यूटेंसिल, गंदे बर्तन, वर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। और यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने हाथ लगाया तो वो बीमारी आप में भी चली जाएगी। ठीक है, डिजीज लाइक मलेरिया ऐसे ही फैलता है, टाइफाइड ऐसे ही फैलता है, डेंगू ऐसे ही फैलता है, स्प्रेड थ्रू वेक्टर सच एज मॉस्किटो, फ्लाइज, लॉस, रैट। ठीक है, ये रैट लग दो। ठीक है, अच्छा, यहां पे मैं कुछ चीजें आपको नोट करके करवाना चाहता हूं, थोड़ा सा फोकस करना। यहां पे कुछ बच्चों को ये चीज समझ नहीं आई होगी। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये ऐसी बीमारियां हैं जो वेक्टर के थ्रू फैलती हैं। वेक्टर के थ्रू कैसे फैलती है, इधर देखना, एग्जांपल समझना। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें वो मच्छर हो सकता है, फ्लाइज हो सकती हैं, रैट हो सकता है। ठीक है, विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जर्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है ना, आई बात समझ। अब देख इधर देखना, ये मेरा बशीर साहब था, ठीक है, इसको था मलेरिया। इसको क्या था? मलेरिया। ये इसके हाथ, मलेरिया इसके हाथ में क्या था? मलेरिया। आराम से सुनना, तो मतलब इसमें मलेरिया वाले जर्म्स होंगे। मलेरिया कौन काज करता है? क्लाकोस कौन करता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, आया जी मच्छर, आया कौन? मच्छर आया जी। ठीक है, मच्छर आया, मच्छर ने इसको काटा। जैसे मच्छर ने काटा तो ये प्लाज्मोडियम कहां चला गया? इधर। ठीक है, फिर ये मच्छर किसके पास गया? नाजिया के पास गया। नाजिया आराम से पढ़ रही थी अपना। ठीक है, फिर इस मच्छर ने इस नाजिया को काटा तो ये जर्म प्लाज्मोडियम पहले मच्छर में गया, फिर मच्छर ने ये इधर ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से पहले सिर्फ बीमारी किसको थी? बशीर साहब को, बशीरा। अब बीमारी किसको है? नाजिया जी को ही है, नाजिया जी को भी है। आई बात समझ? हाँ सर, अच्छे से समझ आया। तो ये बीच में क्या है? वेक्टर। यहाँ पे मक्खी हो सकती है, चूहा हो सकता है। ठीक है, बुबोनिक प्लेग करके बीमारी होती है, आप देखोगे, आप पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, वो रैट से होती है। ठीक है, अब है सिम्टम्स एंड साइन। सिम्टम क्या है और साइन क्या है? व्हाट इज सिम्टम एंड साइन? सिम्टम्स क्या है और साइंस क्या है, साइन क्या है? एक चीज बेहतरीन तरीके से समझना, सिम्टम क्या है? देख, तुझे बीमारी हुई, तुझे पता चल रहा है मेरा सर दुख रहा है, ये तुझे ही पता चल रहा है भाई साहब। सर दुखना तुझे, डॉक्टर फील नहीं कर सकता। ये आ गया सिम्टम। ये क्या आ गया? बीमारी का सिम्टम, जो सिर्फ तुझे ही पता चले। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सिम्टम। सिम्टम क्या? दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, और ये सिर्फ पेशेंट के केस में होगा।
सिर्फ पेशेंट को पता चल रहा है। दीज आर कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज इन एन ऑर्गन, ये सारी कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन है, क्या इंडिकेशन, आइडेंटिफिकेशन इंडिकेशन कि हाँ बीमारी लग गई है बच्चा मुझे, पेशेंट को खुद ब खुद रियलाइज हुआ। अब पेशेंट जाएगा डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर को सर का दर्द थोड़ी पता चलेगा कि यार इस पेशेंट को सर का दर्द हो रहा है, तो पेशेंट को, डॉक्टर को थोड़ी क्या पता चलता है कि भाई साहब सर का दर्द हो रहा है, ना 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 भाई साहब, ना 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 ना। डॉक्टर देखेगा साइन जो उसको फील हो रहा होगा, क्या साइन में क्या होगा, जैसे बुखार चेक कर लेगा, ठीक है, कहीं कोई चीज सूजी ना हो, इन्फ्लामेशन, वो देख लेगा, ठीक है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज टू डॉक्टर। ये भी चीज याद रखना। और दीज आर पर्टिकुलर एविडेंस, ये एविडेंस है डॉक्टर के लिए, ये इंसान को खुद पता चलता है सिम्टम्स का, ठीक है। और साइंस डॉक्टर, डॉक्टर चेक करता है कौन कौन सी बीमारी हो, क्या क्या क्या, मतलब क्या क्या हो रहा है जो डॉक्टर को नजर आए। कुछ ऐसे साइन होते हैं ना जो सिम्टम भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बुखार का तो मुझे भी पता चल रहा होगा, डॉक्टर को भी पता चल रहा होगा, तो फीवर सिम्टम भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब मेरी बात सुनो, कोई बीमारी आपको लग गई, आप कैसे ठीक करोगे? एक तरीका यह है कि बीमारी लग गई, आपको मेडिकेशन देंगे, दवाइयां देंगे, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद आप ठीक हो जाओगे, या आपको डॉक्टर बोलेगा कि बेटा रेस्ट कर ले, कुछ देर के बाद तू ठीक हो जाएगा। तो क्या है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, डिजीज का इफेक्ट को कम करना, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग मेडिकेशन और सम टाइम बाय टेकिंग द बेड रेस्ट, और कुछ टाइम के लिए आप बेड रेस्ट भी ले सकते हो, बेड रेस्ट लेनी है, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है, टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। भाई साहब जिसको जो 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 जो, जो बीमारी कॉज कर रहा है ना किसी एरिया में, उसी को मार दो, ठीक है। प्लाज्मोडियम कर रहा है तो प्लाज्मोडियम मार दो, प्लाज्मोडियम मच्छरों में जा रहा है, मच्छरों से हम तक पहुंच रहा है तो मच्छरों को मार दो, टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज। कहानी खत्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली द कॉज ऑफ द डिजीज, और हमने माइक्रोब्स को ही मारना है। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस। बढ़िया। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? देख इसको मैं ना अच्छे से समझाता हूं, फिर हम इस पे आएंगे जो लिखा हुआ है। एंटीबायोटिक्स क्या? एंटीबायोटिक्स, ठीक। एंटी का मतलब क्या है? देख इधर, एंटी, एंटी मतलब वो एंटी नहीं, एंटी नहीं, एंटी मतलब होता है ए अगेंस्ट, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट। आई बात समझ? एंटीबायोटिक होता है अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक क्या होता है? अगेंस्ट लाइफ। याद रखना, एंटीबायोटिक क्या है? अगेंस्ट लाइफ। होता क्या है कि एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स सेक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुछ केमिकल्स हैं जो सक्रीट कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है और फंजाई हो सकता है, ठीक है। क्यों सक्रीट किए जाते हैं? ताकि टू किल द जर्म्स। आई बात समझ? देख कैसे हुआ, देख मान ले कि ये तेरे पास फंजाई है, ठीक है, इसने कोई केमिकल सक्रीट किया, उस केमिकल का आपने बना लिया कैप्सूल, ठीक है, उसको हमने क्या बोला? एंटीबायोटिक। और ये एंटीबायोटिक किसको कर रहा है? किल कर रहा है किसको? किसी जर्म को। और वो जर्म आपको पता है कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, कोई वायरस हो सकता है। आई बात समझ? मतलब एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट लाइफ होता है, और ये केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। बढ़िया सर। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स?
एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये कैप्सूल एंटीबायोटिक का, अब देखो मुक्का बज रहा है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही, बैक्टीरिया को ही मुक्का मार के इसके दांत तोड़ रहा है, ठीक है। दे डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स आर पैथोजन, माइक्रोब्स की ग्रोथ को ये कम करते हैं। अच्छा इसी चीज को इस पर 2 बार रिपीट कर दिया हुआ है। अच्छा क्यों 2 बार रिपीट किया, कभी कभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, फोकस, इसलिए 2 बार लिखा मैंने। एंटीबायोटिक आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे आर डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अ पैथोजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए 2 बार लिखा है, ठीक है। इसके बाद है वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शियस डिजीज। हम जो इंफेक्शियस डिजीज हैं उनको कैसे 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 क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें इंफेक्शियस डिजीज ना लगे। अरे भाई साहब साफ सुथराई, क्या, मेंटेन हाइजीन, साफ सुथरे रहो, यूजिंग सेफ ड्रिंक, पानी साफ पियो, अवॉइड मॉस्किटो ब्रीडिंग, जहां पे मच्छर अपने बच्चे पैदा कर रहा है मच्छर को मच्छर के बच्चों के साथ ही मिटा दिया जाए, ठीक। इन्फेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, थोड़ी देर के बाद आपको अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद है इम्यूनिटी, क्या, इम्यूनिटी। अब मेरी जान, मैं ना तुझे अच्छे से इम्यूनिटी समझाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ही लेक्चर बचा है, अच्छे से सुन ले। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी द ability of human body to kill microbes, ठीक है। ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है जिसकी वजह से हम माइक्रोब्स को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। जैसे माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर गया हम उसको किल कर देंगे। इसमें कौन मदद करता है, इसमें कौन मदद करता है? इसमें हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है वो मदद करता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? दैट इज इम्यून सिस्टम। और इस इम्यून सिस्टम में आपको देखने को क्या मिलता है? दैट इज WBC। WBC का नाम क्या है? वाइट ब्लड सेल, ये याद रखना। और ये हमारे खून में होते, किसमें होते? खून में होते, खून में होते। देखो मान के चलो, आराम से सुनना, मान के चलो कि भाई साहब ये हमारी क्या है? ये हमारा हाथ है प्यारा सा, ठीक है, 5 उंगली है ना, ठीक। इसमें जर्म चला गया, इसमें कोई जर्म चला गया, ये जर्म चला गया, ये भाई साहब जर्म चला गया, जर्म पता ना, जर्म मतलब पैथोजन चला गया। ले भाई साहब पैथोजन, अच्छा मैं पैथोजन ही यूज करता हूं जो आगे जाके बीमारी कॉज करेगा। अब होगा क्या? हमारी बॉडी के सारे आरबीसी अलर्ट हो जाएंगे, हमारे बॉडी के सारे WBC, सॉरी बोले ओ अलर्ट अलर्ट, सारे WBC 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 अलर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल चौकन्ने। जैसे ही पैथोजन इधर गया, ये आ गया पैथोजन, सारे इधर आ जाएंगे, सारे सारे। और यहां पे WBC आ रहा है, मतलब ब्लड आ रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है, चीज यहां पे लाल हो जाएगी, लाल सुर्ख WBC। और फिर इसको क्या करेंगे? मारेंगे। ये मारता कैसा है? इसका एक स्कीम होती है, इसकी एक स्कीम होती है, इसकी एक क्या होती है? स्कीम होती है कि भाई साहब एक ये बनाते हैं एक्शन सेल, क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं एक्शन सेल, बड़ी क्लासेस में और डिटेलिंग होगी, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। और एक बनाते हैं क्या? मेमोरी सेल। एक्शन सेल क्या करेंगे? एक्शन सेल, जो WBC के एक्शन सेल होंगे, ये WBC, ये एक्शन सेल। एक्शन सेल पता है क्या करते हैं? एक्शन सेल सिक्रीट करते एंटीबॉडीज। क्या सिक्रीट करते हैं? क्या सिक्रीट करेंगे? एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, ताकि किल करें किसको?
पैथोजन को मार दें, और यही एक्शन सेल फिर क्या करते हैं, इनगल्फ, निगल जाते हैं किसको, पैथोजन को। आई बात समझ? हाँ। अच्छा देख, पूरी बॉडी से डब्ल्यूबीसी इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो ये वाली जगह क्या कर जाती है, सूज जाती है, सूज, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, याद रखना, डब्ल्यूबीसी आर्मी है, आर्मी है, आर्मी है, आर्मी, आर्मी। हमारी बॉडी में कोई खतरनाक फॉरिजन बॉडी जैसे एंटर किया, डब्ल्यूबीसी मार देगा। बढ़िया, चले आगे। इन्फ्लेमेशन अभी बताया क्या है, सूजन। अब प्रोसेस, अच्छा रुको 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 रुको, इम्यूनिटी का पेज मैंने डिस्कस किया नहीं ना, किया। देख, इम्यूनिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन, कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने जा रहा है, बट हमारी बॉडी उस इन्फेक्शियस एजेंट का ही राम नाम सत्य कर रही है। ठीक है, व्हेन अ फॉरिजन बॉडी पार्टिकल इंटर्स ओवर बॉडी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल मूव्स टू द एरिया ऑफ इंफेक्शन एंड इनगल्फ आर किल द फॉरिजन बॉडी। फॉरिजन पार्टिकल मतलब आपका जो पैथोजन है उसको मार दिया है, ये हमारे डब्ल्यूबीसी है। हालांकि डब्ल्यूबीसी ट्रांसपेरेंट होते हैं, जूलॉजी में कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज को व्हाइट बोल देते हैं। बढ़िया। इन्फ्लामेशन मतलब सूज जाना जगह का। ठीक है, व्हेन एक्टिव इम्यून सिस्टम, जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव कब होता है, जब डब्ल्यूबीसी अटैक करने जाते हैं, सेंड मैनी सेल टू द अफेक्टेड टिश्यू की तरफ डब्ल्यूबीसी दौड़े टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, वहां पे, ठीक है, वहां पे जा रहे हैं जहां पे जर्म है, वहां पे डब्ल्यूबीसी जा रहा है। दिस इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वाउंडेड एरिया, जिसकी वजह से वाउंडेड एरिया में ब्लड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, एंड रेजेस द टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियली आप अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर लो। बाद में रीड करेंगे, पहले मैं समझा लेता हूं क्या होता है। होता ये है एक्चुअल में, ये है एहे 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 आहा। इधर ये आ गया पैथोजन, जैसे ही बॉडी में इंटर किया पैथोजन, ले क्या इंटर, सब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, डब्ल्यूबीसी जहां से भी होंगे आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आपको पता ही है आ जाएंगे। क्यों आएंगे, इसको मारने के लिए आएंगे ना। बट इस बार आप पैथोजन जो डाल रहे हो ना, ये आप खुद से डाल रहे हो, ये नेचुरली नहीं आ रहा, खुद से आ रहा पैथोजन, आप खुद से डाल रहे हो। अच्छा, ये पैथोजन अगर खुद से डालोगे सर, अगर ज्यादा खतरनाक हुआ आपको मार देगा, ज्यादा खतरनाक नहीं है ना। ये पैथोजन वीक है, आया है, ये पैथोजन कैसा है, कमजोर है, कभी कभी तो डेड भी डाल देते हैं। ठीक है, आई बात समझ? हाँ सर। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट है ना, उसका नाम लूंगा मैं थोड़ी देर के बाद, नाम लूंगा मैं क्या, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, उसने क्या किया था वो भी बताऊंगा। ठीक, अब जैसे ही पैथोजन डाला, वीक है, डेड है। अब पैथोजन तो पैथोजन है, फॉरिजन बॉडी की, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो गए सारे, चले मारो 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 मारो। अब आपको पता है डब्ल्यूबीसी कैसे काम करता है, एक बनाता है एक्शन सेल उसी वक्त के लिए, एक बनाता है मेमोरी सेल। अब मेमोरी सेल का फंक्शन मैंने आपको पहले नहीं बताया, अभी बताऊंगा ना। एक्शन सेल में क्या होगा, मेरी बात इधर इधर इधर, एक्शन सेल में क्या होगा, तुरंत ये एंटी बॉडीज रिलीज करेगा और किल करेगा। किसको किल करेगा, किल को किल करेगा, यही जो पैथोजन है, और उसके बाद ये इसको इनगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा, भाई साहब कहानी खत्म। और मेमोरी सेल जो ये मेमोरी डब्ल्यूबीसी है,
ये बॉडी के अंदर ही रहते कि अगली बार ऐसा मिलता जुलता पैथोजन आया ना, मां कसम उसको उसी वक्त मार देंगे। ये डब्ल्यूबीसी को दोबारा एक्टिवेट होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। और ये जो पैथोजन आप डाल रहे हो ना, इसका आप एक इंजेक्शन बना के डालते हो बॉडी में, ये पैथोजन, ठीक है, इसी को आप बोलते हो वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन कराना एक इम्यूनाइजेशन का तरीका है। इम्यूनाइजेशन देखो, टीका टीका, immunization is stimulating the body to produce antibodies, by artificially means these antibodies fight against the infection later, जब later infection होगा तब ये काम करेगा। immunization can be stimulated by taking the vaccines। और ये देख लो, आई बात समझ। वैक्सीनेशन, अभी जो मैंने पीछे फोटो बनाया ना, वही वैक्सीनेशन है। वैक्सीन कर लगाना इज अ वैक्सीनेशन। पहली बार कौन साइंटिस्ट है? ये हमारे एडवर्ड जेनर है। देखो लड़का पकड़ा हुआ, टीका लगा रहे हैं। एडवर्ड जेनर ऑब्जर्व दैट पीपल हु गॉट काउपॉक्स डिड नॉट सफर फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जिस इंसान को काउपॉक्स का वायरस इन्फेक्ट करता है, उसको स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता? इधर देख, इसको मैंने किया कॉपी। अब इसी चित्र का मैं वैक्सीनेशन में भी इस्तेमाल करूंगा। देख, उसने जो पैथोजन डाला ना, वो किसका डाला? उसने यहां पे डाला काउपॉक्स। पैथोजन कौन सा है? काउपॉक्स। पैथोजन कौन सा है? काउपॉक्स। बॉडी में गया काउपॉक्स, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो गए। एक्शन सेल, पैथोजन किसको मार दिया? काउपॉक्स को मार दिया। मेमोरी सेल भी रहे। मेमोरी सेल किसके लिए रहे? फ्यूचर के लिए रहे। अब फ्यूचर में जब कभी कोई स्मॉल पॉक्स आ गया, क्या गया? स्मॉल पॉक्स का क्या आ गया? वायरस आ गया। अब ये बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, बट ये मेमोरी डब्ल्यूबीसी इसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। इसके ऊपर पहले एंटीबॉडीज छोड़ेंगे जिससे ये मर जाएगा, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे? एंगल्फ कर देंगे। बढ़िया सर। ये जो मेमोरी डब्ल्यूबीसी है ना, ये बनाना पड़ता है किस में? वैक्सीनेशन में। ठीक है, बढ़िया। एडवर्ड जेनर ने क्या किया? एडवर्ड जेनर टुक सम पस विद स्टीराइल नीडल फ्रॉम द काउपॉक्स रैशेस ऑफ अ इन्फेक्टेड गर्ल। मतलब एक लड़की थी जिसको काउपॉक्स हुआ था, उसको स्किन पे रैशेस थी, वहां से उसने काउपॉक्स का वायरस उठा दिया। थोड़ा सा मतलब जहां जो जख्म चीज हो, वो जख्म है, तो जख्म के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिक्विड आ जाता है ना, जिसको पस बोलते हैं, वहां पे वायरस भी होगा, काउपॉक्स वायरस होगा, उसको वहां से उसने क्या कर दिया? उठा दिया। एंड इन्फेक्टेड इट इनटू एंड अनइन्फेक्टेड बाय, और एक लड़के को वो इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, हु सून गॉट काउपॉक्स, और उसको क्या हुआ? काउपॉक्स हो गया। ठीक है, आफ्टर ही रिकवर, जब काउपॉक्स उसको सही हो गया, ठीक है, ही इंजेक्टेड द बॉय आर्म विद अ पस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स। अब उसने क्या किया? वो जो लड़का था ना, जिसको काउपॉक्स हुआ था, ठीक है, जिसको क्या काउपॉक्स हुआ था, मतलब लड़की को काउपॉक्स था, उससे काउपॉक्स का वायरस उठा के लड़के में डाला, उसको काउपॉक्स हुआ, वो काउपॉक्स रिकवर हो गया। फिर उसके बाद एक और बंदा था, उससे स्मॉल पॉक्स का उठाया, उसका स्मॉल पॉक्स से उठा के इस लड़के में डाला जिसमें काउपॉक्स का ऑलरेडी डाल रखा था। द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स एंड जेनर एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल। हाँ, आई बात समझ। देख, मैं इसको ना थोड़ा और अच्छे से करवा देता हूं। देख, ये बशीरा है, ठीक, ये नाजिया है, ठीक है, और ये अशरफ है। A
बी एन। देख, इसको काउपॉक्स है, यहां से उठा के काउपॉक्स इधर डाला, इसके WBC हो गए एक्टिवेट, इसकी मेमोरी बन गई होगी, मेमोरी बनी होगी ना, मेमोरी WBC बने होंगे, और कुछ WBC ने इसको मार दिया होगा, ये ठीक हो गया। फिर इस बंदे को है स्मॉल पॉक्स, क्या है, स्मॉल पॉक्स। अब इससे उठा के इधर डाला स्मॉल पॉक्स, ये स्मॉल पॉक्स। इस स्मॉल पॉक्स को किल किसने कर दिया, किसने किल कर दिया, इस WBC। ये बात समझ आ गई? हाँ सर, नेक्स्ट लेवल चीजें समझ आ गई। तो इस बशीर साहब को काउपॉक्स तो हुआ, बट काउपॉक्स ने मेमोरी सेट कर दी थी कि आने वाले वायरस को नहीं छोड़ेंगे भाई, अगली बार आने दो वायरस को। तो ये जब स्मॉल पॉक्स आया, इसको हुआ ही नहीं कुछ। सम इन्फेक्शियस डिजीज, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जैसे आपने मलेरिया का नाम सुना होगा, मलेरिया का नाम सुना ना, हाँ मलेरिया हो गया जी, मलेरिया का बुखार है। ये कौन काज करता है, प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोन है। साइन एंड सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होते हैं, बुखार होता है, शिवरिंग ऑफ बॉडी, बुखार होता है, हाई फीवर होता है, सर दर्द होता है, मस्कुलर पेन होता है, खून खत्म हो जाता है, एनीमिया होता है। ठीक, उसके बाद प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मलेरिया फैलता है फीमेल एनोफिलस से, इस मच्छर को मारना बड़ा जरूरी है। मॉस्किटोज आर द वेक्टर ऑफ द मलेरिया। अगर आपने मच्छर को मार दिया, ये जो मच्छर है ना, ये काम खराब करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ग्रोन इन द गट ऑफ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। और जो ये प्लाज्मोडियम होता है ना, ये मच्छर के गट में होता है, गट क्या मतलब, उसके एलिमेंट्री कैनाल में रहता है। बाय ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन मॉस्किटो एंड ह्यूमन बीइंग, स्प्रेड ऑफ मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड। आपने कुछ नहीं करना, जो मच्छर आपके घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि मच्छर फीमेल एनोफिलस के गट में प्लाज्मोडियम होता है, जो मलेरिया काज करता है, बुखार होता है। एड्स, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 12th क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस याद रखो कि कौन कॉज करता है, HIV वायरस कॉज करता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। साइन सिम्टम्स क्या, इट डिस्ट्रॉय द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट द डिजीज। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ही खत्म है, हमारे WBC खत्म कर देता है ये। तो मतलब छोटी सी छोटी भी जर्म आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी आप मर जाओगे, ठीक है। स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड होते हैं जिसमें लिम्फ होता है। लिम्फ एक फ्लूइड होता है जिसमें मैक्सिमम WBC होते हैं। जो हमारे लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं ना, लिम्फ ग्लैंड हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जहां पे लिम्फ फ्लूइड होता है, और उसमें ज्यादातर क्या होता है, WBC। ये सूज जाते हैं, वेट लॉस होता है, आपका वेट बहुत कम हो जाता है, फ्रीक्वेंटली फीवर होता है, बहुत ज्यादा बुखार होता है, नाइट स्वेट होता है, सोते वक्त आपको पसीना आता है, और फिर क्या होता है, डायरिया। डायरिया में क्या होगा भाई साहब, बार बार बाथरूम जाओगे, पॉटी है बार बार बाथरूम में। अच्छा, अफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब आपके दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत असर पड़ने वाला है। ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है, तो HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड, सीमन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अगर किसी को एड्स है, उसका ब्लड किसी दूसरे में चढ़ा दिया, उसको एड्स हो जाएगा, ठीक है। सीमन होता है स्पर्म, ठीक है। अगर मेल को HIV है, उसके स्पर्म अगर फीमेल में चले गए, सीमन उसमें चला गया, तो उसको भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क से जा सकता है, ठीक है। माँ का जो दूध पीता है बच्चा, माँ से बच्चे में जा सकता है, ठीक है। बाय शेयरिंग द नीडल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, सुई होती है ना, सुई है ना, सुई 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 सुई, मैं बोल रहा हूँ किसी बंदे को एड्स था, उसको इंजेक्शन लगाया, फिर उसी निडल का इस्तेमाल किया किसी दूसरे बंदे के लिए, फिर उसको भी क्या हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। बाय हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, आप सेक्स कर रहे हो ऐसे पर्सन के साथ जिसको एड्स है, तो आपको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। बाय मदर मिल्क फ्रॉम मदर टू द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, ठीक है। अगर माँ HIV पॉजिटिव है, मतलब उसको एड्स है, तो वो अगर जिस माँ का, उसके बच्चे को भी हो सकता है, क्योंकि वो उसी का दूध पी रहा होता है। डेंगू, डेंगू भी बीमारी है, वो किससे फैलती है, मच्छर से ही फैलती है, बट इसमें जो पॉजिटिव एजेंट है वो वायरस है। याद रखना, वायरल वाली डिजीज बड़ी खतरनाक होती है, अभी कोरोना वायरस आया था, कितना खतरनाक था, हाँ ठीक है।
पैन ऑफ एब्डोमेन, पेट में दर्द होता है, बैक दर्द करते हैं, बोन के बीच के जॉइंट क्या करते हैं, दुखते हैं, मसल का दर्द होता है, नौशिया आता है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, रैशेस आते हैं, है ना, ऐसे इरिटेशन सी होती है, रेड स्पॉट बनते हैं पूरे स्किन में, ठीक है, चिल मर्ची सी लगती है, फीवर है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगती। ठीक। डेंगू कैसे प्रिवेंट करेंगे? यूज मॉस्किटो रेपेलेंट इंडोर एंड आउटडोर। मतलब वो नहीं, आपको आप क्या बोलोगे कि मच्छर नहीं आना चाहिए सर, अगर मच्छर आया तो वो डेंगू लेके आएगा, और अगर डेंगू हुआ तो आपकी बॉडी की क्या हालत हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया। एक चीज और समझने की कोशिश करना, क्या भाई साहब आप मच्छरों से दूर रहो, मच्छरदानी लगा सकते हो, ठीक है, मच्छरदानी लगा सकते नहीं, हाँ। मॉस्किटो रेपेलेंट क्या होता है? कुछ ट्यूब्स होती है जो आप हाथ में लगाओ तो मच्छर आपसे क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस ए लीवर को अफेक्ट होता है, आपको इसकी वजह से जॉइंडस हो जाता है। देखो कॉज कौन करता है? वायरस, इन्फ्लामेशन इन लीवर, आपका लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं करता, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई टेम्परेचर, सर दर्द होता है, फटीग, थक जाता है, जर्नल वीकनेस हो जाती है, जॉइंट्स में पैन आता है, मतलब एक बाजू, मतलब ये जॉइंट है ना, बोन और बोन के बीच में ये जॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, दर्द होते हैं, डार्क येलो यूरिन, आपका जो सुसु होगा वो डार्क येलो हो जाएगा, लाइट कलर्ड स्टूल, जो पॉटी होगी वो लाइट कलर की हो जाएगी आफ्टर 3 or 10 days ऑफ द इंफेक्शन, जब 3 या 10 दिन हो जाएंगे किसको, इंफेक्शन को। ठीक है, एक चीज और अच्छे से समझने की कोशिश करना कि भाई साहब आप अगर एक के सिम्टम याद रखोगे ना तो लगभग सबके सिम्टम्स हो जाते हैं। फीवर तो सब बीमारी में होता है ना, हेडेक तो सब बीमारी में होता है ना, फटीग भी तो सभी बीमारियों में होते हैं। आप बस याद रखो क्या बीमारी है और उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। इसके बाद है हमारे पास टाइफाइड फीवर। मैंने कितनी बार टाइफाइड का नाम लिया होगा। आपको क्या याद करना है कि टाइफाइड फीवर किसकी वजह से है? बैक्टीरिया की वजह से है। ठीक। उसके बाद साइन एंड सिम्टम क्या है? सर दर्द बहुत ज्यादा होता है और बुखार बहुत ज्यादा होता है, फीवर बहुत ज्यादा होता है। और ये देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, बैक्टीरिया आपको बता के रखे हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? प्रॉपर सैनिटाइजेशन होती है, साफ सुथराई का ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर प्रॉपरली, ठीक है, आपके घर पे बाथरूम होना चाहिए। आप पॉटी करने के लिए अपने वॉशरूम या बाथरूम में जाने चाहिए। ऐसे खेतों में जाओगे तो बहुत सौ बीमारियां आप साथ लेके आओगे, जिसको आप उसमें से एक टाइफाइड भी होगी। एक वैक्सीन है टैब करके, प्रोवाइड द इम्यूनिटी फॉर 3 years, 3 साल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगर आप ये वैक्सीन लेते हो। किससे? किससे? उस बैक्टीरिया से जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियल डिजीज है। लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट काफी कम हो जाता है, फीवर होता है, नाइट स्वेट होते, सोते वक्त आपको पसीना आता है, कफिंग फॉर 3 or more weeks, 1 महीना, मतलब 3 से 4 हफ्ते तक खांसी लगती है। पहले पहले ऐड भी आती थी, अगर 3 से 4 तक खांसी लग रही है तो आपको क्या हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, जिसको आप क्या बोलते हो? टीबी भी बोलते हो। प्रिवेंशन क्या है? जिसको टीबी है उसको आइसोलेट कर दो, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन कर दो, मतलब उसका कमरा ही अलग कर देना चाहिए ऑफ द पेशेंट। वैक्सीन है बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन है, प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर 3 to 5 years। मैं बीसीजी की फुल फॉर्म भी आपको बता सकता था बट नहीं आएगा सिलेबस, ठीक है, नहीं है। बस आप याद रखो, बड़ी क्लासेस में आप इसको अच्छे से और डिटेल में पढ़ोगे। कालाजार, अरे भाई साहब बहुत खतरनाक बीमारी है, मैंने एक बंदे को ये होते हुए देखा है, कालाजार। इसमें आपकी स्किन बिल्कुल डल हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, पिंपल ही पिंपल हो जाते हैं। ठीक है, कौन काज करता है? प्रोटोजोन डिजीज है, लश्मानिया प्रोटोजोम है, वो काज करता है पेन इन एब्डोमेन, स्किन डार्कनिंग हो जाती है, डायरिया होता है आपको। ठीक। उसके बाद है प्रिवेंशन कैसे है भाई साहब? आप wear cloths that covers the skin as possible, मतलब वो कपड़े पहनो जो आपके स्किन को प्रॉपर तरीके से कवर कर सके। आई बात समझ? ये स्किन इंफेक्शन है, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया है उतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। ये जो डिजीज है इनके कॉजेटिव एजेंट आपने अच्छे से पढ़ने हैं। अभी तक भी आपने कमेंट सेक्शन में नहीं बताया है कि कॉलरा कौन काज करता, तो प्लीज वो बताएं। ये हमारे जेके बोस वाला का टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा जेके बोस वाला का
व्हाट्सएप चैनल है, जल्दी जाओ, इसको स्कैन करो, ज्वाइन करो। बहुत सारे टीचर, ऑसम टीचर, जम्मू कश्मीर के बेस्टेस्ट टीचर आपके वहां वेट कर रहे हैं, रेगुलर कांटेक्ट में हैं आपके, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई कमी ना आ सके। ठीक है, मिलते हैं किसी और खूबसूरत से वन शॉट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। बाय बाय।